हेलो बच्चों, आज हम दोबारा अपनी संधि ही ले रहे हैं। उसमें गुण संधि थी और गुण संधि का भी एक उदाहरण हुआ था ए या आ, यानी आ और ई। तो पूर्व ज्ञान को दोबारा से रिवाइज करते हुए क्या कि गुण संधि क्या होती है कि ए या आ के बाद। गुण संधि में क्या था, प्रथम पद में ए या आ के बाद ई उ री हो तो क्या हो, ई उ री हो तो गुण आदेश हो जाता है। गुण क्या कि ए आ के बाद में अगर ई है तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। अगर ए और आ के स्थान ए और आ के बाद उ है तो उनके स्थान पर ओ हो जाता है। और ए या आ के बाद अगर री है तो उसके स्थान पर अर हो जाता है और री है तो अल हो जाता है। हमने ई के उदाहरण कर लिए थे, महेश, रमेश, उपेंद्र, गणेश आदि उदाहरण कर लिए थे। और अब हम कर रहे हैं ऊ के उदाहरण, जो कि अभी बोर्ड क्लास में 8वीं के में आया है, परोपकार। परोपकार। अब देखो इसका संधि विच्छेद करते हैं। पर धन उपकार, पर धन उपकार। अब देखो हमारी संधि की परिभाषा, जो भी उदाहरण देखते हैं तो फटाफट हमें अपनी परिभाषा याद होनी चाहिए। पहले ऐसे याद नहीं होता है तो ऐसे देख लो कि पहले दीर्घ संधि, फिर गुण, फिर वृद्धि, यण, अयादि, ऐसे। अब हम इसमें अगर पहले वृद्धि संधि को याद करते हैं तो वृद्धि संधि में क्या था कि ए ई उ री के बाद समान सवर्ण, समान सवर्ण। तो देखो ये हमारा नियम यहीं पर गलत हो जाता है क्या कि यहाँ ए तो है, ए तो है लेकिन ए के बाद में समान सवर्ण होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो उ है। तो मतलब इसका हुआ कि ये गुण दीर्घ संधि नहीं है। अब हम गुण संधि की परिभाषा देखते हैं क्या कि ए आ के बाद ई उ री हो तो ए है, ए के बाद में उ है। अगर ई नहीं है तो उ है, तो मतलब ये दीर्घ संधि का में अंदर ये नियम दीर्घ संधि में आता है। तो अब देखो दीर्घ संधि में आता है तो हमें ये देखना है कि ए या आ के बाद अगर ई होता है तो उसका ए कर देते, लेकिन ई है नहीं। अब ई ए या आ के बाद में उ है, क्या है, उ है, तो हम उसका क्या करेंगे, ओ कर देंगे। तो वेरी सिंपल कि र में से ए निकला, र आधा, और इस र और उ के स्थान पर ही तो होगा ना ओ आदेश, ये ओ और ये प का। अब देखो पै लिख दिया, अब इनको मिलाते हैं। र आधा है और बाद में स्वर है। देखो व्यंजन है, व्यंजन के बाद में स्वर होता है तो वो स्वर व्यंजन में मिल जाता है। तो जब हम इस ओ को र में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रो, और ये सॉरी ऊ नहीं आएगा, ये पकार आएगा, ये पकार, क्योंकि ऊ के स्थान पर तो हमने ओ कर ही दिया ना। तो बना क्या, परोपकार, जो कि 8वीं क्लास में अभी आया था। अब दूसरा आता है सूर्योदय। सूर्योदय ये भी 10वीं क्लास में आया हुआ है, सूर्योदय है। तो सूर्य धन उदय। हम ऊ के उदाहरण कर रहे हैं क्योंकि ई के तो हमने दूसरे भाग में कर दिए थे। अब ऊ देखो, ये में क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, उ। वही गुण संधि की परिभाषा, ए आ के बाद में ई उ री हो तो ई है नहीं, उ है, उ के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो इस ये में ए मिला है उसमें, और इस उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाता है। तो हम सूर्य धन द, अब इसमें मिलाएंगे क्या, ओ को, तो क्या बन जाएगा, सूर्योदय। अब एक ऐसे ही है, वृक्षोपरि, वृक्षोपरि। संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा। अब देखो एक गुण संधि की पहचान बताऊं क्या कि नाम सा और एक मात्रा हो। नाम सा और एक मात्रा, हमने जैसे ई का उदाहरण लिए थे, रमेश, गणेश, उपेंद्र, गजेंद्र, राजेंद्र, महेंद्र, महेश आदि उदाहरण लिए थे। सबके ऊपर एक ही मात्रा आ रही थी, एक ही मात्रा आ रही थी, सभी के नाम से लग रहे थे, गुड्डा के नाम से ही लग रहे थे ना। अब इसमें भी देखना ओ की मात्रा ही आएगी, कोई भी उदाहरण देख लेना सारा ओ की मात्रा ही आएगी। तो गुण संधि की अगर पहचान होना ढंग से अगर बारीकी से देखें तो इसमें ये देखें कि एक की मात्रा ओ और अर और ली अपने आप अलग से ही दिखाई देती है। तो देखो वृक्ष धन
ऊपरी। अब वृक्ष में ए है तो इस ए और इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है गुण संधि में? एक बार दोबारा देखो परिभाषा। ए या आ के बाद ई ऊ री हो तो ई का ए हो जाता है और ऊ का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये लो ओ हमने कर दिया। अब इनको मिलाते हैं कि संधि बन रही है कि नहीं। और ये हो गया परी। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वृक्ष, ओ वृक्ष में मिल जाएगा और परी, वृक्षो परी। ऐसे ही होता है सर्वोपरि, सर्वोपरि, सर्वधन ऊपरी। क्या परिभाषा, सॉरी संधि विच्छेद होगा इसका? सर्वधन ऊपरी। अब देखो परिभाषा की तरफ देखते जाओ, अपना उदाहरण सही हो रहा है कि नहीं, कि संधि विच्छेद सही है कि नहीं। प्रथम पद में ए या आ, ए है, आ नहीं तो ए है, और बाद में ऊ है तो ए, और इस ए और इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। तो सर्वधन परी। तो मैं रूप जब इनको मिलाएंगे सर्वोपरि। ऐसे ही होता है एक पुरुषोत्तम, महोदय। महोदय का लेते हैं, महोदय। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उदय। महाधन उदय। वही कि ए या आ, ए नहीं है तो आ है, और बाद में क्या है? ऊ है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो रहा था? ओ हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे? इस आ के इस ऊ के स्थान पर ओ आदेश कर दिया, और ये द। जब इनको मिलाएंगे तो रूप क्या बनेगा? महोदय। ऐसे ही पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम। अब हम लेते हैं री के उदाहरण। री के उदाहरण जैसे महर्षि, महर्षि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। गुण संधि क्या कहती है? एक बार मैं दोबारा दीर्घ संधि को रिवाइज करती हूँ। क्या कि दीर्घ संधि है कि इसमें हमें पता नहीं, हमने संधि विच्छेद कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि गुण संधि है कि दीर्घ संधि है, लेकिन परिभाषा याद है। अगर परिभाषा याद है तो हम संधि विच्छेद देखते ही बताएंगे क्या कि ये कौन सी संधि है। दीर्घ संधि में क्या था? हमने जो पहली संधि की है दीर्घ संधि, और अब दूसरी संधि चल रही है गुण संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या थी? अकह सवर्णीय दीर्घ है, मतलब कि प्रथम पद में ए ई ऊ री हो, और बाद में भी क्या समान सवर्ण ई ए ई ऊ री हो तो दीर्घ आदेश प्राप्त होता है। तो ये प्रथम पद, इसमें क्या है? आ है, लेकिन दीर्घ संधि की अगर यहाँ ए या आ है तो यहाँ भी समान सवर्ण ए या आ ही होना चाहिए। मतलब यहाँ ए या आ में से कोई वर्ण नहीं है, मतलब दीर्घ संधि नहीं है। अब चलो गुण संधि। तो गुण संधि की परिभाषा क्या है कि ए या आ, मतलब प्रथम पद में ए नहीं आ है, और द्वितीय पद में ई नहीं ऊ नहीं री है, तो री हमारे इस पद में है। मतलब री है तो री के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अर आदेश हो जाता है। और वो अर कहाँ आदेश होगा? इस आ और इस री के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। अब देखो मैं है में से आ निकल गया है आधा, अर आदेश हो गया दोनों के स्थान पर, और ये सी बच गया। अब देखो मैं, ये ए इस है में मिलेगा क्योंकि स्वर है, तो ये हो गया है पूरा, और ये र, अब र आधा है, तो आपको पता है कि जो आधा व्यंजन वर्ण होता है वो ऊपर चला जाता है, तो महर सी ये रूप बन जाता है। ऐसे ही है राजर्षि, राजर्षि, राजा धन, राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि। वही आ है और बाद में री है, आ है और री है, तो री के आ और री के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अरे आदेश हो जाता है। ये हलंत है, तो राजा आ के स्थान पर अरा, आ और री के स्थान पर अरा आदेश हो गया, ज आधा हो गया, और ये हो गया सी। मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? जय में ए मिलेगा, राज र ऊपर चला जाएगा, आधा है, और ये राज ऋषि। ऐसे ही एक उदाहरण है
ग्रीष्म ऋतु क्या है? ग्रीष्म या वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में भी होता है वसंत, तो वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु। वही ए या आ, तो ए है तय में और यहाँ री है, तो गुण संधि का नियम लागू हो रहा है। ए या आ के बाद ई उ री री हो तो गुण आदेश हो जाता है, तो तय में ए है और इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा? वसंत तय आधा, क्यों? क्योंकि इस ए के स्थान पर और री के स्थान पर हो गया ऋतु का तू। जब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वसंत ऋतु। रे ऊपर चला जाता है। अब लेते हैं री के उदाहरण। ब्रह्म ऋषि भी है इसका एक उदाहरण। ब्रह्म ऋषि, तो रूप संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्माधन ऋषि। वही आ और री के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अर आदेश हो जाता है। और फिर ब्रह्म और ये री का री बन जाता है। जैसे ही हमने राजर्षि, महर्षि, वसंत ऋतु ये इनका किया, वैसे ही इसका हो जाता है। अब लेते हैं री का उदाहरण। री जैसे तवल्लकार, ममल्लकार। अब देखो इसका संधि विच्छेद करते हैं। तव धन लृकार, तव धन लृकार। अब देखो गुण संधि की परिभाषा कि ए या आ, तो ए है और बाद में ई नहीं, ऊ नहीं, री नहीं और री है, तो इस री के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? अल आदेश हो जाता है। तो अल आदेश होता है तो क्या होगा? त और वह। इस ए और इस री के स्थान पर अल आदेश हो जाता है। जब इसको लिखेंगे तो वह में से ए निकल गया, वह आधा और ये कार। अब इनको मिलाएंगे तो वह पूरा हो जाएगा। अब देखो ल के आगे क्या है? व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन हो गए, तो ल आधे का आधा ही रहेगा और ये कार ऐसे कैसे हो जाएगा। ऐसे ही हम ममल्लकार का लेते हैं, तो मम धन ऋकार, मम धन ऋकार। इस मैं के ए और इस री के स्थान पर वही अल आदेश, तो म और मैं में से ए निकल गया तो आधा और ये कार। और जब इनको मिलाएंगे मैं और ये मैं, अब ये ए इसमें मिला देंगे तो मैं पूरा हो गया। ले के आगे वही क्या व्यंजन, तो ये ले आधे का आधा ही रहेगा। एक है कृत्रिणी, कृत धन सॉरी ये तो उसका हो गया दीर्घ का, तौदंत दंत। अब देखो मैंने एक कृत ऋणी इससे पहले उदाहरण लिखा, क्या ये गुण संधि का हो सकता है क्या? कृत ऋणी। अब मैं इसका संधि विच्छेद कर रही हूं, कृत धन ऋणी। अब ये उदाहरण क्या गुण संधि का है क्या? देखिए हम पहले परिभाषा रिवाइज करते हैं क्या दीर्घ संधि की। गुण संधि में तो क्या है कि ए आ प्रथम पद में ए या आ होना चाहिए और ए आ के बाद में ई उ री होना चाहिए, लेकिन इसमें तो तय में तो री मिला हुआ है। ये यही गलत हो जाता है कि तय में तो री मिला हुआ है और बाद में देखो यहाँ री और यहाँ री, मतलब समान वर्ण है, जबकि समान वर्ण तो किस में आते हैं? दीर्घ संधि में आते हैं। तो कृत ऋणी में दीर्घ संधि होगी, न कि गुण संधि होगी। अब आते हैं तौलंत है, तो तौ धन ऋदंत है, ऋदंत है। इस व में ए और इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा? वही अल हो जाता है। त व में आधा और ये द त है। अब त
और इस व के अंदर ये ए मिल जाएगा, ल व पूरा, ल के बाद में द व्यंजन है तो ल क्या होगा, आधा ही रहेगा और ये दंत है। ये हमारी हुई गुण संधि।